आरएसएस का शताब्दी समारोह है आज और दिल्ली में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्पेशल डाक टिकट यहां पर पीएम जारी करेंगे। स्मृति सिक्का भी जारी करने वाले हैं सीएम। तो देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आरएसएस का शताब्दी समारोह है आज और कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। राजधानी दिल्ली में शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्पेशल डाक टिकट आज प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं और स्मृति सिक्का भी पीएम जारी करेंगे। तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को 100 साल पूरे हो गए हैं। शताब्दी समारोह आज आरएसएस जो है उसका मनाया जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, उनके साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी नजर आ रही होंगी आपको। और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि साल भर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और देखिए, आपको बता दें कि आरएसएस आखिर क्या है। इसकी स्थापना 100 वर्ष पूर्व की गई थी। महाराष्ट्र के नागपुर में इसकी नींव रखी गई थी और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने स्थापना की थी। सुसंस्कृत राष्ट्र का निर्माण, इस मंत्र को लेकर के इस साधना पथ पे लगातार 100 वर्षों तक काम करते हुए समर्पित स्वयंसेवकों से शुरू हुआ ये संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। आज इसकी पहचान भारत के प्रति जागरूकता, भारत के प्रति गौरव का भान, भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान, अनुशासन और इस दृढ़ भावना के साथ में समाज में एकता स्थापित करने वाले संगठन के रूप में इसकी पहचान बनी है। देश भर में करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हृदय को, जिनके जीवन को, जिनके आचरण और व्यवहार को संघ ने छू करके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें परिष्कृत करके इस राष्ट्र के कल्याण के निमित्त नियोजित किया है। आज इस कार्यक्रम में जब हम सब लोग यहाँ एक साथ एकत्रित आए, मैं जानता हूँ और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सब के स्मृति वीणा के तार झंकृत हो रहे होंगे, जिन्होंने पिछले इतने वर्षों में, पिछले इतने अपने जीवन के इतने सारे सालों में संघ को विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न चुनौतियों के समय में, देश के सामने आई प्राकृतिक आपदाओं के समय में या अन्य ऐसे सामाजिक सरोकार के विषयों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज के और राष्ट्र के हित के निहित काम करते हुए देखा होगा। मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय दिया है उसके लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। आरएसएस शताब्दी वर्ष मना रहा है और ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। तमाम जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा के स्मरण का ये और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। पूरे 100 वर्ष आरएसएस को हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर को अपने मन की बात कार्यक्रम में भी आरएसएस का जिक्र किया था। उन्होंने तब कहा था कि इस बार विजयादशमी बहुत ही विशेष है क्योंकि आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये जो 100 वर्षों की यात्रा है, शताब्दी यात्रा है, वो बेहद ही अद्भुत और प्रेरणादायक रही है। और देखिए, यहाँ पर मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता हैं, वो तमाम यहाँ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि पूरे एक साल शताब्दी समारोह के तहत कार्यक्रम चलेंगे। 20 अक्टूबर 2026 तक जो कार्यक्रम है वो चलने वाले हैं तमाम, और कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और आज इसे लेकर डाक टिकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं। एक स्पेशल सिक्का भी पीएम जारी करने वाले, स्मृति सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री। तो दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आरएसएस का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और दिल्ली में शताब्दी का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और वहां से सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज स्पेशल डाक टिकट पीएम मोदी जारी करने वाले हैं। स्मृति सिक्का भी जारी करेंगे। 1925 में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी और आज 100 वर्ष
पूरे होने के अवसर पर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली में ही मौजूद हैं। अमृत, आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री समय समय पर आरएसएस से जो उन्होंने सीख ली है उसका जिक्र भी करते रहे हैं। पूरे 1 साल कार्यक्रम चलने वाले हैं। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? प्रतिक्रिया देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। संगठन में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। बतौर प्रचारक उन्होंने पूरे देश का न सिर्फ भ्रमण किया बल्कि अलग अलग जगहों में सामाजिक क्षेत्र के लिए, सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किए हैं। और वर्ष आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि यहाँ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें वो शिरकत कर रहे हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान ही एक स्मृति सिक्का और साथ ही साथ जो है डाक टिकट जारी किया जाएगा। क्योंकि आरएसएस का जो सफ़र रहा है 1925 से बलीराम हेडगेवार के नेतृत्व में जो शुरू हुआ था, वो आज ऐसे मुकाम पे है जहाँ पूरे देश भर में आरएसएस की शाखाएँ हैं, प्रखंड वाइज हैं। तो इसी हिसाब से आप लगा लीजिए कि पूरे देश भर में साल भर यह कार्यक्रम शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। और इस साल भर के दौरान युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर संस्कृति का क्षेत्र हो या फिर कौशल का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में अलग अलग आरएसएस की तरफ से आयोजन किए जाएंगे। हर प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे, घर घर जो है कार्यकर्ता जो आरएसएस के वो पहुंचेंगे और हर घर में 15 मिनट जो है पहुंचा जाएगा और यहाँ पे जो है व्याख्यान दिए जाएंगे। व्याख्यान इस बात को लेकर के दिया जाएगा जो आरएसएस का मूल रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद आरएसएस की जो भूमिका रही, बाद बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी से पहले आरएसएस ने अपनी भूमिका को एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तौर पे गढ़ा था। उस दौर में गढ़ा था जब भारत देश में एक कॉलोनियल माइंडसेट जिसको कहा जाता है, औपनिवेशिक मानसिकता, जिसमें अंग्रेजों के शासनकाल में एक आदमी जो है उन्हीं को जो है एक वरिष्ठ समझता था और अपनी संस्कृति को बहुत ही कमतर आंकता था। आरएसएस ने एक पुनर्जागरण किया कि भारत की जो जनता है, भारतवर्ष की भूमि में जो लोग हैं पे गर्व करें, गुरूर करें, क्योंकि यह 5000 की संस्कृति को जो है एक बहुत बड़ी महात्म्य है। और इसी को आरएसएस ने उजागर करने की कोशिश की और देश भर में इसकी अलख आज भी जगा रहा है। और इसी अलग से प्रधानमंत्री मोदी भी निकले हुए हैं जो आज देश के प्रधानमंत्री और सेवा कर रहे हैं। उसी के मध्य जो है आज उन्होंने भी अपने कर्तव्य को निभाते हुए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें थोड़ी देर पहले यहां बोल रहे थे और उन्होंने इस बात को रेखांकित भी किया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी इस संस्कृति से निकले और देश की सेवा उसी प्रचंडता, उसी तेवर के साथ करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और उन्होंने यह रेखांकित किया कि आरएसएस की जो कार्यशैली रही है और आरएसएस उसी कार्यशैली के चलते अपनी प्रामाणिकता जो है पूरे देश में और समाज में स्थापित करता रहा है और दुनिया का एक सबसे बड़ा संगठन बनकर के भी उभरा है, जिसमें लोग जो है स्वयं सेवी होते हैं। यानी कि उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, वो एक देश की, राष्ट्र के हित के लिए स्वयं जो है आगे बढ़कर आते हैं और काम करते हैं, बतौर प्रचारक करते हैं, सेवा करते हैं। यानी कि जो उनकी छवि है वो एक तरह से सेवा करने वाले लोग के तौर पर रहती है। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत की बातों से साफ झलक रहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी चाहे आरएसएस से निकले हुए जितने भी लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के अलग अलग गलियारों में जो है काम कर रहे हैं, उन्हें एक तरह से ये बताया है कि वो देश के लिए किस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड जो एक कहा जाए कि एफर्ट होता है, जहां पे समाज, राजनीति और संस्कृति इन सब का मेल जोल जो एक इसके मूल में है भारत के, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिज्ञा बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए एक महत्वपूर्ण भूमिका आरएसएस ने जब निभाई है तो शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम भी उसी तरह से खास किए जा रहे हैं। आज समारोह का आयोजन किया गया है, डाक टिकट जारी होगा, स्मृति सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद पूरे 1 साल तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपने बहुत सारी जानकारियां इससे जुड़ी हुई दी हैं, बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी देने के लिए।